Please like and subscribe before starting story. Thank you. बर्फबारी की रागिनी और बर्फ रानी का रहस्य। उत्तर दिशा की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं, वहां एक गुप्त राज्य था, हिमगंधा। यह राज्य साल भर बर्फ की चादर में लिपटा रहता था और वहां के पेड़, झीलें और घर सब बर्फ से ढके हुए थे। परंतु इस ठंडी और सफेद दुनिया में एक रहस्यमयी रानी रहती थी, बर्फ रानी। बर्फ रानी का नाम रागिनी था। रागिनी के जन्म के साथ ही उसके चारों ओर बर्फ गिरने लगी थी, जैसे आकाश ने अपनी सफेद चादर उसकी झूली में डाल दी हो। उसकी आंखें आसमानी नीली थीं और बाल चांदी की तरह चमकते थे। वह बोलती थी तो हवा में संगीत गूंज उठता था। उसे लोग बर्फबारी की रागिनी कहते थे। पर रागिनी की कहानी सिर्फ सुंदरता और संगीत की नहीं थी। उसके जीवन में एक गहरा रहस्य छिपा था। वह हर रात अकेले पहाड़ों पर जाती थी और एक पुराने पेड़ के पास जाकर बर्फ से ढके पत्थरों को छूती थी। वहां वह एक गीत गाती थी जो हवा के साथ बहकर दूर जंगलों तक पहुंचता था। लोग कहते थे, वह किसी को बुला रही है, किसी को जो उससे बहुत दूर चला गया था। राज्य में यह भी माना जाता था कि रागिनी एक साधारण रानी नहीं थी, बल्कि वह बर्फ की आत्मा से जन्मी थी। जब भी कोई संकट आता, रागिनी अपने जादुई हार की सहायता से पूरे राज्य को ठंड की चादर में लपेट देती, जिससे शत्रु रास्ता भटक जाते। लेकिन वह हार भी एक रहस्य था। उसकी शक्ति केवल तभी जागृत होती जब रागिनी के दिल में सच्चा प्रेम होता। एक दिन राज्य में एक अजनबी पहुंचा। उसका नाम आरव था। वह एक खोजी था जो पुरानी कहानियों और रहस्यों की तलाश में हिमगंधा आया था। वह बर्फ रानी के बारे में सुन चुका था, पर उसे यह सब कल्पना लगता था। उसने सोचा कि शायद ये बस लोककथाएं होंगी। लेकिन जब उसने पहली बार रागिनी को देखा तो उसके मन में कुछ बदल गया। रागिनी की मुस्कान में कुछ था जो उसके दिल को छू गया। आरव को रागिनी ने पहले तो मिलने नहीं दिया, लेकिन उसकी जिज्ञासा और सच्चे मन को देखकर रागिनी ने उसे अपने पास बुलाया। वे दोनों धीरे धीरे दोस्त बने और आरव ने रागिनी से उसके जीवन की कहानी पूछी। रागिनी ने चुपचाप अपने हार को पकड़ा और कहा, यह हार मेरे माता पिता की निशानी है, पर उनके बारे में कोई नहीं जानता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो मुझे एक बर्फीली रात छोड़ गए थे। हर रात मैं उन्हें ढूंढने का गीत गाती हूँ। आरव ने यह सुनकर फैसला किया कि वह रागिनी की मदद करेगा। उसने राज्य के पुराने ग्रंथों और पत्थर की दीवारों पर बनी चित्रकारी को खंगालना शुरू किया। कई महीनों की मेहनत के बाद उसने एक पुरानी सुरंग का पता लगाया जो एक बंद हो चुके महल की ओर जाती थी। यह वही महल था जहां रागिनी का जन्म हुआ था। जब रागिनी और आरव उस महल पहुंचे तो वहां की दीवारों पर चित्र उभरे, एक राजा और रानी जिनकी गोद में एक नवजात कन्या थी और उनके ऊपर बर्फ की रानी की छवि बनी थी। तभी रागिनी का हार चमक उठा और दीवार की एक दरार खुल गई। उसके भीतर एक जादुई शीशा रखा था। जैसे ही रागिनी ने उस शीशे में झांका, उसे अपने माता पिता का चेहरा दिखाई दिया। वे मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, हमने तुम्हें बचाने के लिए बर्फ की आत्मा से एक अनुबंध किया था। तुम्हें छिपाकर रखा गया ताकि तुम सुरक्षित रहो। जब तुम्हारा दिल सच्चे प्रेम से भर जाएगा, तभी यह रहस्य खुलेगा। रागिनी की आंखों में आंसू आ गए। आरव ने उसका हाथ थामा और कहा, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए जो किया वह महान है। अब तुम्हारा राज्य सुरक्षित है और तुम्हारे पास तुम्हारा सच्चा मित्र भी। उसी पल रागिनी का हार पूरे आकाश को रोशन कर गया और बर्फबारी ने एक राग छेड़ दी, एक ऐसी रागिनी जो सिर्फ प्रेम और सच्चाई से जागती थी। उस दिन के बाद हिमगंधा में न सिर्फ बर्फ बल्कि संगीत भी गिरने लगा। बच्चे हर रात बर्फ रानी की कहानियां सुनते
और लोग कहते, जब भी बर्फबारी के साथ राग सुनाई दे, समझो कि बर्फबारी की रागिनी फिर से गा रही है। और बर्फ रानी का रहस्य अब एक नई शुरुआत बन चुका था, जहां प्रेम, संगीत और आत्मा की गहराइयां एक हो गई थीं। Thank you for watching and we meet in next video.